सत श्री अकाल सत्संगत जी। जब जिंदगी में दुख आता है तो हम अक्सर एक ही सवाल पूछते हैं, मैंने ऐसा क्या गलत किया था? मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? लेकिन क्या सच में हम निर्दोष होते हैं या सिर्फ हमारे कर्म हमें ढूंढ लेते हैं? आज की ये पावन साखी आपको कर्म और जीवन का एक ऐसा सच बताएगी जो आपकी सोच बदल देगी। संगत जी, आपका दशमेश दर्शन चैनल पर स्वागत है, जहां हम गुरबाणी, साखियाँ और जीवन के गहरे सत्य आप तक पहुंचाते हैं। सत्संगत जी, जब भी जिंदगी में हमें दुख आते हैं तो हम अक्सर ये बात कह देते हैं, मेरा इसमें क्या कसूर था? मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मैंने क्या गलत किया था जो मेरे साथ ऐसा हुआ? तो संगत जी, हम बार बार यही सवाल करते रहते हैं। इस साखी में हम यही सुनाएंगे कि इस जन्म में हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह क्या है, उसका कारण क्या है, क्या उसका संबंध पिछले जन्मों से है? तो आओ साथ संगत जी, इन पावन विचारों को सुनते हैं। दित्ता लाइए अपना, अन दित्ता कुछ हाथ ना आवे, आपे बीच आपे ही खाओ, नानक हुक्मी आवो जाओ। अर्थ, जो हम देते हैं वही हमें मिलता है, जो नहीं दिया वो कभी हाथ नहीं आता। हम खुद ही बीज बोते हैं और खुद ही उसका फल खाते हैं। सत्संगत जी, हम अपना बोया ही काटते हैं और वही खाते हैं। एक बार क्या हुआ, एक परमात्मा के प्यारे महापुरुष थे, उनके पास एक व्यक्ति आया। वो कहने लगा, महापुरुषों, मेरी शादी को 14 साल हो गए, लेकिन मेरे घर कोई संतान नहीं, ना बेटी है ना बेटा है। वो परमात्मा को दोष दे रहा था, कह रहा था, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो बोला, महापुरुषों कृपा करके बताइए। महापुरुष कहने लगे, सुन भाई, तू जानना चाहता है ऐसा क्यों हो रहा है? उन्होंने कहा, पिछले जन्म में तेरे घर 3 बेटियां हुई थी और तूने तीनों को मार दिया था। जब परमेश्वर ने देखा तो उसने हुक्म किया कि इस जन्म में इसके घर एक भी संतान नहीं होगी। जिन बेटियों को तूने मारा उन बेटियों के लिए तू तरसेगा। महापुरुष कहने लगे, सजा बिना कसूर के नहीं मिलती, चाहे कसूर पिछले जन्म का ही क्यों ना हो। साथ संगत जी, कई बार हम कहते हैं हमने इस जन्म में कुछ नहीं किया, लेकिन पिछले जन्मों में जो किया उसका फल तो मिलना ही है। इतिहास की एक गाथा है, एक चोर ने चोरी की और उसके पीछे पुलिस लग गई। उस चोर के हाथ में गहने थे, भागते भागते उसे रास्ता नहीं मिला। तभी रास्ते में एक ऋषि जी बैठे थे, भजन बंदगी कर रहे थे। उस चोर ने क्या किया, सारा चोरी का सामान ऋषि के पास रख दिया और खुद वहाँ से भाग गया। जब वह पुलिस पीछे पीछे आई तो उन्होंने क्या देखा, सारा सामान ऋषि के पास पड़ा है। पुलिस ने ऋषि को पकड़ लिया और कहने लगे, तू ढोंग कर रहा है, असल में तू ही चोर है। तेरा साथी भाग गया और माल तेरे पास छोड़ गया। उसे पकड़कर राजा के पास ले जाया गया। राजा ने बिना बात सुने हुक्म दिया, इस ऋषि के हाथ काट दो। जब जल्लाद ऋषि के हाथ काटने लगे तो ऋषि ने परमात्मा को पुकारा, हे भगवान, मैंने अपने पिछले जन्म याद किए, मेरा एक भी कसूर नहीं है, मैंने कोई बुरा काम नहीं किया, फिर मुझे यह सज़ा क्यों मिल रही है? ऋषि ने कहा, मैं 5 जन्म देख सकता हूँ, फिर भी मुझे कोई दोष दिखाई नहीं दे रहा। तभी आकाशवाणी हुई, भगवान की आवाज़ आई, ऋषि, आपको 5 जन्म याद है, अब मैं आपको आपका 6ठा जन्म दिखाता हूँ। जब ऋषि ने 6ठा जन्म देखा तो क्या देखा, एक गाय भाग रही थी, उसके पीछे एक कसाई भाला लेकर दौड़ रहा था। गाय आगे निकल गई। तभी कसाई ऋषि के पास आया और बोला, क्या आपने कोई गाय इधर भागती देखी? ऋषि को सब पता था कि वो कसाई है और गाय को मार देगा, लेकिन उसने अपने हाथ से इशारा कर दिया, हाँ, गाय उधर गई है। कसाई गया, गाय को पकड़ा और मार दिया। मारते समय गाय के अंदर से आवाज़ निकली, जिसने मेरे बारे में बताया, जिस हाथ से इशारा किया, जैसे आज मुझे काटा जा रहा है वैसे ही इसके हाथ भी काटे जाएं। सासंगत जी, देखा, एक छोटा सा कर्म अगले जन्म में कितना बड़ा फल बन गया। भगवान ने कहा, अगर उस दिन तुम इशारा ना करते तो गाय की जान बच जाती। तुमने सच बोला, लेकिन वो सच झूठ से भी बुरा बन गया। संगत जी, जब भी हम कोई कर्म करते हैं, समझ लेना सोच भी एक बीज है। हम जो सोचते हैं वो भी कर्म बन जाता है। इसलिए गुरबाणी कहती है, बोलने से पहले सोचो, सोचने से पहले भी सोचो। कोई भी काम करने से पहले गहराई से सोचो, इसका परिणाम क्या होगा।
क्योंकि जब हम बीज बोते हैं तो हमें पता नहीं होता, लेकिन जब फल आता है कई गुना होकर आता है। गुरबाणी में कहा है, जैसा बीजे सो लूणे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। इसलिए ऐसा काम कभी मत करो जिसके लिए बाद में पछताना पड़े। संगत जी, आइए अब एक साखी और सुनाते हैं। एक भाई था, भाई प्रेमा। उसे कुष्ठ रोग हो गया, बहुत भयानक बीमारी। लोग उससे नफरत करते थे, खून बहता रहता था, वह ठीक से खा पी भी नहीं सकता था। समझ लो ऐसा रोग पिछले कर्मों का फल होता है। उसके परिवार ने उसे घर से निकाल दिया, गांव वालों ने भी उसे बाहर कर दिया। जब मुसीबत आती है अपने भी साथ छोड़ देते हैं। वो प्रेमा एक कच्चे रास्ते पर बैठा रहता था जहाँ से संगत गुजरती थी। गुरु अमरदास जी के दर्शन किए। संगत कहती थी, धन गुरु अमरदास जी, निमाणियों के मान, निताणियों के तान। जब प्रेमा ने सुना तो वह रोकर बोला, मेरे ऊपर भी दया करो धन गुरु अमरदास जी, मेरे ऊपर भी दया करो। संगत ने कहा, गुरु जी के दर्शन कर, तेरा भी भला होगा। वह रेंगते रेंगते गुरु अमरदास जी के दर पर पहुंचा। वह कहता था, मेरा कष्ट दूर हो गया, मुझे गुरु का घर मिल गया। जब संगत ने गुरु जी को बताया तो कुछ लोग बोले, इसे कहीं दूर छोड़ आते हैं। लेकिन गुरु जी ने कहा, नहीं, इसे दूर नहीं करना, नफरत नहीं करनी। गुरु प्रेम की मूर्ति होते हैं। गुरु अमरदास जी उसके पास आए, उसकी हालत देखी। उन्होंने कहा, नीम उबाल कर लाओ, इसका स्नान करवाओ। फिर जड़ी बूटियाँ मंगाई गई। गुरु जी ने खुद उसके शरीर पर लेप किया। एक तरफ शरीर का इलाज, एक तरफ मन का इलाज, और गुरबाणी की आवाज़ चलती रहती। धीरे धीरे उसका रोग खत्म होता गया। संगत भी उसकी सेवा करने लगी, क्योंकि गुरुजी खुद सेवा कर रहे थे। फिर गुरुजी ने कहा, अब ये बिल्कुल ठीक है, इसका विवाह कर देते हैं। एक सिख खड़ा हुआ और बोला, मैं अपनी बेटी का विवाह इससे कर दूंगा। लेकिन उसने पूछा, इसका परिवार कौन है? तब गुरु अमरदास जी ने हाथ पकड़कर कहा, यह मेरा पुत्र है और मैं इसका पिता हूँ। सत्संगत जी, देखो कितनी बड़ी कृपा हुई। जिसे दुनिया ने ठुकराया, गुरुजी ने उसे गले लगा लिया। उसका विवाह हुआ, उसका नाम पड़ा मुरारी, और उसकी पत्नी का नाम मत्थो। मत्थो मुरारी दोनों आगे चलकर सिक्खी का प्रचार करने लगे। चाहे कितने भी पाप क्यों ना हो, गुरु की शरण में आ जाओ, सब पाप कट जाते हैं। गुरबाणी में कहा गया है, जो शरण आवे तिस कंठ लगावे। साथ संगत जी, दुनिया ठुकरा सकती है, लेकिन गुरु का दर कभी नहीं ठुकराता। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। कमेंट में आप ये भी बताएं कि आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं। मैं गुरुजी के आगे अरदास करूँगी कि गुरुजी हम सब संगत पर अपनी मेहर भरा हाथ बनाए रखें। वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक और शेयर करें। दशमेश दर्शन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भूल चूक की क्षमा करना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।